हमारा जो रोल करना है, हम लोग हर रोज़ हर मोहल्ले में हर जगह बैठ के उस तरीके से बात करते हैं। खासकर हमारे मसले मसाइल जो है अखबारों में और टीवियों में नहीं आते हैं। मिसाल के तौर पर एम वालों की तकरीर है, लोगों को हमारी कौम को फ़ायदा है उससे। वो जितनी जोर तकरीर करेंगे उतनी गैर कौमी मुत्तहद हो रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे शहर दावणगेरा के जानी मानी हस्ती जब्बार साहब एमएलसी जब्बार साहब आज गुलबर्गा के अंदर एक स्टेटमेंट दी प्रेस वालों को बात करने के टाइम को। हमें जो काम करती वो काम मीडिया में नहीं आता, सतह की काम करती। और दूसरा चीज मिसाल देते हुए बोली कि एमआईएम की तकरीरों से कौम को क्या तभी फायदा हुआ क्या। और दूसरा चीज उन्होंने बोले कि एमआईएम के तकारीर के वजह से जो है गैर कौम गैर मुस्लिमीन इकट्ठा हो रही और इन्हों जो है पूरा जमीनी सतह की काम करती हैं को। मेरे अजीज जब्बार साहब, जब सीए एनआरसी का मामला आया था तो उस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो पार्लियामेंट में तकरीर करे थे, उसके बाद कौम जागी थी। कौम जागने के बाद हुकूमत को कैसा घुटने टिकाई, वो उनकी तकरीर का जो है पावर था। सो तो एमआईएम जब भी तकरीर करती ऐल फैल बाता नहीं करती, बल्कि एमआईएम के तकरीर से तब्दीलियां आती। एमआईएम का एक आदमी भी जब पार्लियामेंट में बात करता तो उसका असर रहता। तुम्हारे 80-70 जितने भी एमपियां हैं, उनसे दमदार बात हमारे 2 एमआईएम के एमपीज की होती। ये बात याद रखो। दूसरी चीज तुम्हें बोले कि एमआईएम के तकारीर से क्या हो रहा, एमआईएम के तकारीर से जो है हिंदू कौम एक हो रही, गैर कौम एक हो रही कर को बोलको। एमआईएम के तकारीर से, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के तकारीर से आज हिंदुस्तान में, भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है सबको भी मालूम हो रहा। यूट्यूब में जाकर देख लो, बहुत सारे गैरों के वीडियोस मिलती जो असद साहब की तारीफ कर को बोली कि इस बंदे की वजह से, इस शख्स की वजह से आज हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या राइट्स है वो मालूम हो रहा कर को बोल को। हक की बात करने के वास्ते हिम्मत, शुजात, ताकत की जरूरत है। वो नहीं है तो हक की बात नहीं कर सकते। और हमें किसी की चापलूसी करने वाली कौम नहीं है, हमें चापलूसी करने वाली उम्मत नहीं है। जब भी कौन सा भी बातिल हमारे सामने आता, हमारे पास जो हो सकता उससे उसे रोकने की कोशिश करती। आज हमारे पास बोलने की ताकत है, आज हमें बोल रही। कल के दिन इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें रोकने की ताकत देगा ना, रोक को दिखाती। तुम्हारे पास ताकत रोक क्या कर लिया तुमने? तुम्हारे पास 7 एमएलएस है। कर्नाटका के अंदर हिजाब का मसला आया, कौन सा एमएलए क्या कर लिया, कौन सा एमएलए कितना बात करा, कुछ भी बात नहीं करा। जमीनी सतह की काम, कौन सा जमीन कौन सा सतह का काम तुम्हें करनी? आज तक तो दावणगेरे में हमने दिखा नहीं। कर्नाटका तो कर्नाटका छोड़ डालो, कर्नाटका माइनॉरिटीज के प्रेसिडेंट तुम्हें कांग्रेस के। दावणगेरे के अंदर क्या हुआ, दावणगेरे के अंदर क्या करे? जमीनी सतह की काम कर को रहते तो तुम्हारे पास, तुम्हें लीडर्स को पैदा करना था। कितने लीडर्स को पैदा करे? डिस्ट्रिक्ट वक्फ का चेयरमैन बनाने के वास्ते एक फर्द के अलावा दूसरा फर्द तुम्हारे पास नहीं है। अगर होता, तुम्हारी जमीनी सतह की काम होती, दूसरा फर्द दिखता है डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी के अंदर, वक्फ का चेयरमैन बन को दिखता। वो कहाँ है? वो नहीं है। आज ये नाम निहाद जो कौम के लीडर बन को कांग्रेस में है, जो कांग्रेस की चापलूसी कर रही, कांग्रेस की कठपुतली बन को काम कर रही, उनके वजह से उम्मत जो है पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम से, मेन स्ट्रीम के सियासत से जो है हट रही आज। तो इसकी वजह से आज मुसलमानों का हाल ये बना डाली, नाम निहाद कौम के लीडर के उम्मत है ना, कांग्रेस के झंडे पकड़ ले को ठहरना, वो लेवल को ले ले कहीं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब की ये कोशिश है कि ये उम्मत को झंडे पकड़ ले को ठहरने से निकाल को जो है एक सियासी लीडर बनाना कर। इसके वास्ते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान के अंदर गली कूचों में फिर को एक नई सियासी लीडरशिप लाने के वास्ते
रवा दवा हैं, पूरी कोशिश कर रही हैं और इंशाअल्लाह हमें इस कोशिश में कामयाब भी होती, इस उम्मत को एक सियासी लीडर भी बनाती और पार्लियामेंट में, असेंबलीज में, बल्दिया में, हर जगह हमें उम्मत की रिप्रेजेंटेशन करती। और रही बात तुम्हारी जमीनी सतह के कामों की, तुम्हारे काम में उतना पावर है, अगर जमीनी सतह पर तुम्हें काम करनी, तो अगर तुम्हारे पास वो दम है तो दावणगेरे साउथ के अंदर जहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है, अब तक वहां मुसलमान को सीट नहीं दी कांग्रेस तुम्हारी, तो तुम्हारे पास दम है तो तुम्हें कांग्रेस से दावणगेरे साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी को मुसलमान को सीट दिलाओ, तो तुम्हारे जो जमीनी सतह का काम है उस सतह के काम को हमें मान लेंगे। अगर हमें देखा जाए तो, और एक चीज जो तुम्हें बोल रही है एमआईएम के तकारीर से क्या होता, कौम को क्या तभी फायदा है क्या, एक बात याद कर ले, इंशाअल्लाह 10 साल के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के रहनुमाई में काम कर को कर्नाटका के अंदर एक ऐसा कैडर डेवलप करती, एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप करती, 10 साल के बाद कर्नाटका की सियासत की कमान इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथ में रहेंगी।